नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव में आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के जातकों के लिए 2026 में पूरे 365 दिन में 12 माह में गुरु महाराज कब कहाँ कैसे लाभ देंगे। 2026 में आर्थिक रूप से गुरु आपको समृद्धि देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, कहाँ देंगे और उनके उपाय क्या हैं, उनके परिहार क्या है, कैसे हम उनसे कनेक्ट हों और कैसे चीज़ों को प्राप्त करें, इसकी समस्त चर्चा इस वीडियो पे की जाएगी। चर्चा आरंभ करें। क्योंकि बात गुरु की हो रही है, गुरु का मतलब होता है अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन न रहना। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगा डिसलाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगे लोगों के जानकारी के लिए शेयर करिएगा। 2026 में गुरु महाराज उच्च के होंगे। 2025 में उच्चता की ओर बढ़े थे, उच्च के नहीं हुए थे, लेकिन 2026 में गुरु उच्च के होंगे। उच्चस्थो गुरु यदा जाता धर्म बुद्धि विवर्धन भाग्यम करोति पुष्टम च पुत्र विद्या धन प्रदः। जब गुरु उच्च का हो तब धर्म बुद्धि बढ़ती है। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म का मतलब पूजा पाठ करना नहीं होता। धर्म का मतलब जीवन के सम्यक न्यास को जानना, सम्यक रूप से आगे बढ़ना। जो मैं ही कर रहा हूं मेरे लिए वो धर्म हो सकता है, दूसरे के लिए राधे राधे। तो धर्म बुद्धि बढ़ती है, मतलब सबका मंगल हो रे। भाग्य को पुष्ट करता है और संतान, विद्या, साथ में धन इतना देता है कि आप उस धन को अपने खर्चों से बचा के बैंक में एफडी कर सकें, तिजोरी में रख सकें। ठीक है। तो उच्च का गुरु भाग्य का उत्कर्ष देगा। भाग्य अपने आप सहयोग करने लगेगा, मौका आपको अपने आप मिलेगा। संकट में भी रक्षण होगा, सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही समय पे सही अवसर पे आप उपस्थित हो जाएंगे। उच्च शिक्षा, शास्त्र ज्ञान, आध्यात्म के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में जो आपके रिसर्च है नहीं पूरे हो रहे हैं, उस रिसर्च को आप पूरा कर सकते हैं। आप ऐसी विद्या का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो बहुत कम लोगों के पास है। गुरु, शिक्षक, मार्गदर्शक का आपको आशीर्वाद मिलेगा। सही निर्णय लेने की क्षमता रहेगी। धन और समृद्धि आएगी। संतान का सुख मिलेगा। आप में से जो लोग संतान नहीं प्राप्त कर पाए हैं, संतान आपके आज्ञाकारी नहीं है, वो संतान भी आज्ञाकारी होगी। संतान से सुख मिलेगा, मतलब संतान इतना बेहतर करेगी जिससे कि आप बोल सके यार मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, प्राउड के साथ कह सकें। वंश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ईश्वर के प्रति रुचि बढ़ेगी, सेवा में रुचि बढ़ेगी, धर्म के कार्य करने में आपको आनंद आएगा। दया, क्षमा, करुणा का विकास होगा। आप मनुष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लोक और परलोक दोनों में मंगल होगा। वहीं समाज में नेतृत्व मिलेगा आपको। धर्म या परामर्श, धर्म के लिए या परामर्श देने की भूमिका में आप आएंगे। न्यायाधीश, सलाहकार जैसे गुण आपके अंदर उत्पन्न होंगे। गुरु रुच्यते स्थितो यत्र सा जातो राजसम्मतः लोकानां हितकर्ता च धर्म मार्गे प्रतिष्ठिता। जब गुरु उच्च के होते हैं तो जातक, मतलब जिसके कुंडली में जहां पे उच्च के हों, वहां से सदैव याद रखिएगा, ज्योतिष में ज्योतिषी थोड़ा झूठ बोलते हैं, बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है, लेकिन टेक्निकल ढंग से अगर आप समझ सकते हैं तो समझ जाइए। राज सम्मान प्राप्त करता है, लोकहित करता है और धर्म मार्ग पे स्थिर रहता है। अति दान, अति आत्मविश्वास से आपको बचना चाहिए। अहंकार नहीं, विनम्रता रखिए। गुरु और पिता का, धर्म का अपमान कभी मत करिएगा, वरना गुरु उच्च के रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी हिल जाएगी आपकी। 2026 में उच्च के गुरु विशेष फल आपको देंगे, लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि दरअसल गुरु उच्च के कब हो रहे हैं और
उच्च के साथ साथ क्या क्या फल देंगे। तो स्टार्टिंग से हम आरंभ करते हैं, आरंभ से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, एक मजे की बात मैं आपको बताता हूं। गुरु महाराज, ऐसा अवसर आपको जीवन में नहीं देखने को मिला होगा, नोट कर लीजिएगा। हमें कमेंट करके बताइएगा आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस प्रदेश के किस जिला से। अगर आपके यहाँ आने का मौका मिला तो मैं आपको फोन करूंगा। ठीक है, आपके नक्षत्रों का वीडियो आपको मिला ना, अनुराधा, ज्येष्ठा, विशाखा, नहीं मिला है तो बताइएगा, मैंने वीडियो बना दिया है। और आप अपने नक्षत्रों पर कुछ खास चाहते हैं हमसे, तो हम कुछ और, हो सकता है जो विचार आपके मस्तिष्क में कौंध रहे हों वो विचार हमारे मस्तिष्क में ना आए हों, तो और यदि आप कुछ चाहते हैं तो बताइएगा, और भी बनाया जाएगा। क्योंकि यह चैनल आप लोगों के लिए समर्पित है तो अवश्य बनेगा। गुरु महाराज वृषभ राशि का फल देंगे, गुरु महाराज मिथुन राशि का फल देंगे, गुरु महाराज कर्क राशि का फल देंगे और गुरु महाराज सिंह राशि का फल देंगे। ऐसा योग, ऐसा संयोग आपके जीवन में शायद ही कभी बना हो। क्लियर बताता हूं। हाँ, आपकी उम्र शायद मुझसे बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप 60 साल, 70 साल, 80 साल के तो हो सकता है, लेकिन जब से मैं जान रहा हूं, जब से मैं समझ रहा हूं ज्योतिष का काम करते हुए, मुझे भी काफी समय हो गया, तो यह योग पिछले 2 दशकों में तो नहीं दिखाई दिया। गुरु इतने गति से चले कि 4-4 राशियों को या 4-4 राशियों का फल आपको 1 वर्ष में गोचर के अनुसार दे दें। साथ में गुरु धनु राशि का फल देंगे और गुरु मिथुन राशि का फल देंगे। मजे की बात जानिए, साथ में गुरु आपके अष्टम भाव और नवम भाव का फल देंगे, साथ में गुरु आपके दसम भाव और लगन का फल देंगे, साथ में गुरु आपके सुख का और पंचम का फल देंगे। तो बचा क्या? राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। कुछ बचा क्या? कैसे, ये जान लीजिए। लोगों की इच्छा है कि ज्योतिष का काम शुरू किया जाए, क्लासेस शुरू किया जाए। देखते हैं, अगर शुरू किया तो आप लोगों को बताएंगे नक्षत्र से, क्योंकि नक्षत्र ज्योतिष की आत्मा है, बात आत्मा की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाश। हाँ जी, मैं अगर कुछ विस्मृत हो रहा हूं तो बस यही मंत्र पढ़ लेता हूं, याद आ जाता है। तो गुरु महाराज वृषभ राशि का फल देंगे, ये आपके पल्ले कम पड़ा होगा। मैं क्लियर कर देता हूं। शास्त्रकार कहते हैं कि जो भी ग्रह जहां पे वक्री हो उससे एक राशि पहले फल देना शुरू करता है। तो गुरु महाराज स्टार्टिंग अभी वृषभ राशि में ही फल दे रहे हैं, वृषभ राशि का ही फल देंगे, क्योंकि नियमों के ऊपर इस दुनिया में कोई नहीं है। जगत नियंता इस जगत में आता है तो जगत के नियमों से बंध के काम करता है। आप कितने भी बड़े ऑफिसर हो, कितने भी बड़े व्यक्ति हो और कहीं संस्था में आप चले जाएं, संस्था के नियमों के साथ आपको चलना ही पड़ेगा। तो गुरु को भी नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। सिस्टम है भैया, सिस्टम को नहीं क्रॉस कर सकते। एक सिपाही बॉर्डर पे 10-5 को मार के आए, उसको मेडल दे दिया जाता है। लौट के आए, एक आदमी को मार दे, तुरंत सजा, तुरंत ही सजा। ठीक है ना? तो ये आपके नियम है, नियम में बंधे हो, नियम जहां के लिए वहां पे फॉलो करिए। तो वृषभ राशि मतलब व्यापार का नवांशा, व्यापार में गति देंगे। 30 जनवरी को ये धनु नवांशा में जाएंगे, यहां से चीजों को पकड़िएगा। धनु का मतलब गुरु का ज्ञान, गुरु की चीजों को पकड़ें, गुरु से कनेक्ट कराएं। आपको प्रेम, आपको धन ज्यादा मिलेगा, धन इतना मिलेगा कि धन बचा पाओगे, लेकिन कनेक्ट कर पाओ तब ना। इसके बाद ये मकर नवांशा में जाएंगे और 11 मार्च को मार्गी हो रहे हैं। पहली चीज जान लीजिए, 11 मार्च को मार्गी। तो 11 मार्च के रिटर्न जो वर्क आपका हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हो। अभी आपसे आपके ग्रह रिटर्न वर्क करा रहे हैं, कुछ आप पेंडिंग में छोड़ के गए उसको करा रहे हैं, उसको करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा मित्र, कोई विकल्प नहीं है, करना ही पड़ेगा। यहाँ पे 11 मार्च से गुरु महाराज मार्गी होंगे। आपके जो भी काम है फटाफट, अभी आप जो काम कर रहे हो ना वो थोड़ा विलंब से फल दे रहे हैं, थोड़ा लेट फल दे रहे हैं। आपने किसी को फोन किया, भैया ये काम है कर देना, अगला बोलता है हाँ जी मैं अपडेट करता हूँ, अपडेट करना ही भूल जाएगा। किसी से पैसा लेना हो, पैसा देना हो, पैसा ले, बोला भैया प्रॉब्लम आ गई, क्या करें महाराज, तो वो नहीं दे पा रहा है। इसका मैं परिहार, इसका उपाय भी बताऊंगा। 20 अप्रैल से ये मकर नवांशा में जाएंगे
थोड़ा सा यहाँ पे आलस्य देंगे। 14 मई से गुरु महाराज मजा देंगे। कब से? 14 मई से गुरु महाराज मजा देंगे। और सबसे ज्यादा मजा आएगा आपको 2 जून से। 14 मई वो स्थिति है जहां पे गुरु जमीन से, भू संपदा से, घर से संबंधित। एक प्रश्न किसी ने किया था, गुरुजी घर कब ले सकते हैं, घर के लिए क्या शुभ योग है, सुंदर योग है? तो भाई प्लीज नोट कर लीजिए, आपके बर्थ चार्ट में जो गृह निर्माण या घर से संबंधित चीजें हैं वो 14 मई से बहुत बेहतर स्थिति में है, बहुत बेहतर स्थिति में है। तो 14 मई के आसपास आप गृह निर्माण के लिए घर परचेज कर, ऐसा नहीं है कि आप पहले प्रयास मत करिए, बिल्कुल प्रयास करिए। 14 मई को रजिस्ट्री करा लीजिए, मैं ऐसा बोलूंगा। 14 मई को गृह प्रवेश करा लीजिए। अब गृह प्रवेश कराने के लिए पहले घर तो बनाना पड़ेगा ना मेरे भाई, तो वही स्थितियां बन रही हैं, ठीक है। और ये 2 जून से उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं, पॉइंट नोट कर लीजिए। 2025 में गुरु उच्च राशि में बढ़े थे, उच्चता को प्राप्त नहीं किए थे, ठीक है। तो 2 जून से उच्च राशि में चले जाएंगे, 2 जून से उच्च राशि में चले जाएंगे और 18 जून से उच्चता को प्राप्त कर लेंगे। जो गुरु के उच्चता के योग हैं, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग ज्योतिष में बनता है, ठीक है। उन पंच महापुरुष राजयोग में एक योग बनता है जिसको बोलते हैं हंस योग। हंस योग मतलब नीर क्षीर विवेक युक्त, कब कहां क्या निर्णय लेना है, कौन सा डिसीजन आपके और कौन सा डिसीजन विरोधियों के पक्ष में जाएगा। कभी रण से हट जाना भी बुद्धिमानी होती है, रण छोड़ बन जाना बुद्धिमानी होती है, और कभी शत्रु के घर में घुस के मारना भी बुद्धिमानी होती है, कभी कांटे से कांटा निकाल लेना बुद्धिमानी होती है। और पता हो कि आज एक बड़ा सा ग्रहण लगेगा तो फिर उस दिन अर्जुन को उकसा दिया जाता है कि प्रतिज्ञा कर ले, आज जयद्रथ का वध सूर्यास्त के पहले। ये सारी योजनाएं आपके मस्तिष्क में कौन जाती हैं, यही तो उच्च के गुरु का कमाल है। तो यहां से गुरु उच्चता प्राप्त करेंगे, नवम भाव में गुरु जाएंगे, भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। तो यहां से आपका लक 100% सपोर्ट करेगा। देखिए, क्योंकि मैं वृश्चिक राशि में बहुत काम करता हूं और वृश्चिक राशि थोड़ा पीड़ा युक्त है, लेकिन कुछ लोग मैसेज करते हैं हमारा कुछ नहीं होगा, आपका रियल में कुछ नहीं होगा, आपके लिए शुभकामना, नहीं होगा। आप जो मान लोगे ना उसी तरह बन जाओगे। एक जीव होता है उसको भ्रमरी बोलते हैं, उसी से भ्रामरी प्राणायाम बना। कौन सा प्राणायाम बना? भ्रामरी। वो कोई भी जीव को उठा के लाके दीवार में बैठेगा, लगा देगा और उसके कान के बगल में, जैसे भ्रामरी आप नाक कान बंद करते हैं ना, वैसे वो गुंजार करता है और 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर उसी जीव की तरह वो परिवर्तित हो जाता है। तो आप यदि अपने आप को मान लिए कि आपके जीवन में कुछ नहीं होगा भाई, तो मत देखिए वीडियो, कुछ नहीं हो सकता। सदैव सकारात्मक रहिए कि परिवर्तन होगा, क्योंकि आपको परिवर्तित करने के लिए जुपिटर वहां से नहीं आएंगे, जुपिटर की रेज आएगी। अपने को शीशे के सामने खड़ा करिए और प्रतिदिन बोलिए मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा। सोने के पहले आप बोलिए मैं ऐसा कर सकता हूं और मैं ऐसा करूंगा। विदिन 42 डेज आप देखेंगे आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया है, परिस्थितियां आपके अनुकूल चलना शुरू कर देंगी। आप करके देखिए, कंसंट्रेट होके करके कहिएगा। हमारी जो 2 आंखें हैं ना, इन आंखों से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद कर लीजिए, संसार तो दिखेगा, लेकिन संसार में जो गुप्त चीजों को आप आदेश दे सकते हो, गुप्त चीजों से कनेक्ट हो सकते हो, वो तीसरा। और तीसरा, थोड़ा सा ध्यान करके, इस पे मौके तो नहीं मिलता, नहीं एक वीडियो बनाने लायक है। तो 18 जून से उच्चता को प्राप्त करेंगे, यहां से आप ऊंचाई प्राप्त करते हुए जा रहे हैं। काटई सांप जहां मन भावे। गुरु अतिचारी होके चलेंगे। क्या अतिचारी की गति पकड़ने के लिए आप रेडी हैं? आपने अतिचारी का प्रभाव
लाने के लिए अपने आप को उस योग्य बना लिया है? प्रश्न ये है। आप एक्सप्रेसवे पे अपनी गाड़ी लेके चले जाओ, बट क्या आपकी गाड़ी में वो काबिलियत है कि 120 की स्पीड में दौड़े? फंस जाओगे। इसलिए गुरु के उन तत्वों को धारण करिए जो 120 की स्पीड में दौड़ सकते हैं, क्योंकि ये वृषभ से स्टार्ट करके मिथुन में स्टार्ट है, मिथुन से टक से कर्क में जाएंगे और टकाटक सिंहस्थ हो जाएंगे। ये सिंहस्थ हो रहे हैं 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को सिंह में चले जाएंगे भाई। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त। तो गुरु महाराज 11 नवंबर से जब स्टार्ट करेंगे, वर्ष पर्यंत आपके आर्थिक स्थिति को बेहतर करेंगे, आपके एजुकेशन को ठीक करेंगे, आपके संतान को गति देंगे। अगर संतान के क्षेत्र में आपकी प्रगति नहीं हुई, संतान प्राप्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं, तो 2026 का यह समय संतान प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठतम समय होगा। और श्रेष्ठतम ही नहीं, श्रेष्ठ संतान प्राप्त करने के लिए यह समय आपके जीवन में श्रेष्ठतम अवसर लेके आ रहा है। आपको आधान करना है गर्व का, तो यह श्रेष्ठतम समय है। आपको अच्छी जगह एजुकेशन लेना श्रेष्ठतम समय है। आपको कुछ मृत संजीवनी, एक हमारे गुरुजी हैं आर्मी से, उनका नाम आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है। उनके पास एक विद्या है, वो भारतवर्ष में किसी और के पास है ही नहीं। दक्षिण भारत के कुछ लोग काम करते हैं ताड़पत्रम वाले, वो विधा उनके पास भी है, बड़ी सटीक विधा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राधे राधे, जय श्री कृष्ण। खैर, दुर्भाग्य मैं नहीं कहूंगा, अभी शायद उनको कोई योग्य व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है जिसको वो दे सके। लेकिन अनूठी विद्या है। उस तरह की विद्या आप सीखना चाहते हैं तो वो विद्या सीखने का सही समय यहाँ पे आ रहा है। अगर आपके ग्रह नक्षत्र कनेक्ट करते हैं तो आप कनेक्ट कर जाएंगे। अपने गुरु को ठीक रखिए। उच्च के गुरु, गुरु को उच्चता कब मिलती है? पॉइंट ये है, गुरु उच्च के कहाँ होते हैं? दूसरा पॉइंट, कल ही हमारे एक मित्र से बात हो रही थी, वो एक ऐप पे काम करते हैं, जो ऐप भी चलते हैं ना, लोग पैसा जमा करके वहां पहुंचते हैं। तो एक कुंडली उन्होंने दिखाया, बोला इनके गुरु भी उच्च के, बुध भी उच्च के, फिर इनको परेशानी क्या। हम भी थोड़े से झटके में पड़े, हाँ यार। फिर देखने से पता चला ना तो गुरु उच्च का है ना बुध उच्च का है। गुरु उनका बंधा हुआ है अश्लेषा में। आपका भी गुरु बनेगा कुछ समय के लिए अश्लेषा में, तो कहीं भ्रम में मत रह जाना। उनका बुध चित्रा में था, नहीं, उत्तर फाल्गुनी में था, तो उनको लग रहा था कि उच्च का है, लेकिन उच्च का नहीं था। इसी तरह जीवन में हम बहुत चीजों को समझते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो देखो, गुरु महाराज अभी सप्तम भाव में चल रहे हैं, केंद्र में चल रहे हैं, कर्म से दसम चल रहे हैं। दसवें गुरु राशिनो कीर्ति कर्म विवर्धना राज्यम सदृश्यमानम च लोकमान्यम करोति सह। दसम भाव में गुरु है, दसम भाव से दसम में गुरु हो, तो अपने गुरु को तत्काल ठीक करिए। जपात सिद्धि, गुरु के मंत्र का जप करिए। आपके बर्थ चार्ट में गुरु की सही पोजीशन, एक पुखराज पहन लीजिए कुछ समय के लिए। कैरियर में उछाल, नेतृत्व की संभावनाएं, ब्रांड वैल्यू आपकी बढ़ेगी भाई, समाज में मान सम्मान होगा। ठीक है, अपने गुरु को सदैव ठीक रखिए, गुरु मंत्र का जाप करिए, गुरु तुल्य लोगों को प्रणाम करिए, एक पीला कपड़ा पहन के चलिए। गुरु चंद्रमा के कर्क राशि में उच्चता प्राप्त करते हैं, और कर्क राशि में जो मिडिल का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र में उच्चता प्राप्त करते हैं, क्योंकि गुरु अपने सदृश चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। और पुष्य नक्षत्र इकलौता ऐसा नक्षत्र है जिसका स्वामित्व, जिसके देवता स्वतः गुरु है। इसलिए इस नक्षत्र में आके गुरु उच्चता प्राप्त करते हैं, क्योंकि ज्ञान को मन का सहयोग चाहिए, शरीर का पराक्रम और मन की एकाग्रता आप जिस काम में लगा देंगे उसकी सिद्धि अवश्य होगी। इस लाइन को लिख लीजिए, शरीर का पराक्रम, मन की एकाग्रता जिस कार्य में आप लगा देंगे उसको सिद्ध होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। हमारी एकाग्रता ही तो कमजोर है, हमारा पराक्रम ही तो नहीं काम कर पा रहा है।
इसीलिए यहाँ पे गुरु उच्चता को प्राप्त करते हैं। ज्ञान को मन की तरंगे मिल जाए तो ज्ञान सप्त लोकों की यात्रा करता है। यही बैठे बैठे इस ब्रह्मांड के अलावा और ब्रह्मांड में कहाँ पे कौन है? आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे अकेले हैं? आपका प्रारूप एक ही है? ऐसा नहीं है, बहुत गूढ़ विषय है। लेकिन जब इस तरह के ज्ञान प्राप्त होते हैं तो तत्व विज्ञान से या सूक्ष्म ज्ञान से आप चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो यह जो समय है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः से काम नहीं चलेगा। जिन तत्वों को मैं लेके आपको बात कर रहा हूं, थोड़ा सा वैदिक में जुड़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। नॉर्मल ढंग से आप जीवन में वैदिक मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो हम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जाप करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करिए। एक केले के पौधे पे, अच्छा लोग भी बड़े महान हैं। कुछ लोग केले का पौधा लगा लेते हैं तो उसके लिए बड़ा वास्तु दोष, कहीं कुछ नहीं होता। आप गमले में पौधा लगाओ, कहाँ पे? गमले में। उसके पौधे ही नहीं बड़े होंगे, उसके पंख ही नहीं बड़े होंगे तो दीवार ही नहीं तोड़ेगा। जब जमीन में आप लगाते हो तो धीरे धीरे उसका विस्तार बहुत हो जाता है। आप गमले में केला भी लगा सकते हैं, गमले में पीपल तक लगा सकते हैं, उसके पत्ते 1000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन लोग तुरंत वास्तु दोष बोल देंगे। तो एक गमले में आप दीपक लगाओ और केले के पौधे के पास उस पे बृहस्पतिवार के दिन पीला, मतलब जल में हल्दी डाल के चढ़ाओ। पीले वस्त्र स्वतः पहना करिए। भगवान विष्णु के मंदिर में पीले केले चढ़ाओ, पीली मिठाई चढ़ाओ। यह सब अत्यंत श्रेष्ठ उपाय होंगे आपके उच्च की गुरु को उच्चता में बदलने के लिए। शेष कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। हर हर महादेव।